अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। पंकज चौधरी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नए बॉस बनाए गए हैं, अध्यक्ष बनाए गए हैं। पंकज चौधरी ही क्यों बनाए गए, इसके पीछे के राजनीतिक कारण क्या हैं, वो कौन से सामाजिक समीकरण है जिसकी वजह से पार्टी ने पंकज चौधरी को चुना, और दूसरी बात उनके सामने क्या बड़ी चुनौतियां हैं, और चौथी बात कि वो पार्टी में क्या बदलाव करेंगे, और पांचवा 2027 में उनके सामने सबसे बड़ी परीक्षा है, क्या पंकज चौधरी इस परीक्षा को पार कर पाएंगे। आज की डिबेट इसी विषय पर। बहन भाइयों, उत्तर प्रदेश में पंकज चौधरी को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी का नया चौधरी बनाया है। वो यूपी बीजेपी के नए बॉस हैं। कौन है पंकज चौधरी? वैसे तो काफ़ी लोग जानते हैं, लेकिन आम दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ। पंकज चौधरी महाराजगंज से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा हैं, और एक या दो बार नहीं बल्कि 7वीं बार वो सांसद बने हैं लोकसभा के, यानी जनता के बीच चुनकर आते हैं। वो इसके पहले कभी संगठन में किसी बड़े दायित्व पर नहीं रहे, और वो दूसरी बार यूनियन मिनिस्टर हैं, फिनेंस डिपार्टमेंट में राज्य मंत्री। पंकज चौधरी बेसिकली कुर्मी कम्युनिटी से आते हैं, कुर्मी समाज से आते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने कुर्मी समाज के नेता को क्यों चुना अध्यक्ष पद के लिए, और दूसरा पंकज चौधरी को ही क्यों चुना, जबकि उपलब्धता और भी नेताओं की थी जो कुर्मी कम्युनिटी से आते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले चलता हूं 2024 में। बहन भाइयों, इसके पहले कि आप 2024 में का नतीजा बताऊं और भी पीछे की हिस्ट्री बताना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में जो कुर्मी कम्युनिटी है, ये तकरीबन 6 से 7% है वोट शेयर में, और अगर ओबीसी में इनको देखें तो तकरीबन 25 से 30%, यानी यादव्स के बाद सबसे ज्यादा प्रभावशाली कम्युनिटी। आज की डेट में ये कम्युनिटी इतनी संगठित है राजनीतिक रूप से कि इनके पास सभी पार्टियों में मिलाकर 11 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा हैं। 6 से 7% के वोट शेयर वाली कम्युनिटी के 11 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, और ख़ास बात यह है कि इसमें समाजवादी पार्टी में कुर्मी एमपी 7 हैं, 7, और भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ 3, और अपना दल की अनुप्रिया पटेल। ये तो हुई लोकसभा की बात। अब आइए आपको ले चलते हैं विधानसभा। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कुर्मी कम्युनिटी के 41 एमएलए हैं। समाजवादी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस 41 एमएलए हैं, 41, और ये ओबीसी के यादव से भी ज्यादा, यादव कम्युनिटी से भी ज्यादा उनका रिप्रेजेंटेशन असेंबली के भीतर है, यानी बीसीज में सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन कुर्मी कम्युनिटी के पास है। कुर्मी कम्युनिटी सामान्य तौर पर जब मुलायम सिंह मायावती की राजनीति थी उस वक्त वो भले ही विभाजित रही हो, लेकिन 2014 से कुर्मी कम्युनिटी ने भारतीय जनता पार्टी का खुला समर्थन शुरू किया, और 2014, 17, 19 और 22 यह कम्युनिटी चट्टान की तरह बीजेपी के साथ खड़ी रही। कहीं भी रहा हो, कैसी भी स्थिति रही हो, कुर्मी कम्युनिटी ने बीजेपी पर विश्वास किया। कुर्मी कम्युनिटी पिछड़ों के बीच बेहद पढ़ी लिखी, वेल सेटल्ड और कामकाजी कौम है। यह ऐसी कम्युनिटी है जो लड़ाई झगड़े पर विश्वास नहीं करती, जो काम की साधना पर विश्वास करती है, जो परिश्रम की पराकाष्ठा पर विश्वास करती है, जो सेवा पर विश्वास करती है, जो व्यापार पर विश्वास करती है। यही कारण है कि पिछड़े कम्युनिटी में कुर्मी जाति के लोग आपको दूसरे कम्युनिटी के मुकाबले वेल सेटल्ड मिलेंगे, या तो नौकरी पेशा में मिलेंगे, या व्यापार में मिलेंगे, काम धंधे में मिलेंगे। बहुत कम आपको कुर्मी ऐसे मिलेंगे कि जो नखादे हों या काम धाम न करते हों या लड़ाई झगड़ों में हों। कुर्मी कम्युनिटी हमेशा एक प्रगतिशील समाज के तौर पे रहा है, जिसने बहुत परिश्रम करके खेत से, खलिहान से लेके असेंबली और लोकसभा तक अपना एक मुकाम बनाया है। और दूसरी खास बात है बहनों भाइयों, ये बहुत ही संगठित कम्युनिटी है। इसमें दलगत मतभेद भले हो सकते हैं किसी के, लेकिन एज ए कम्युनिटी कुर्मी जाति एक नाके से गुजरती है। यही कारण है कि वो समाजवादी पार्टी को भी वोट करती है, और यही कारण है कि वो बीजेपी को भी वोट करती है और कांग्रेस पार्टी को भी वोट करती है। तो और क्या खास बात है इस कम्युनिटी में? तो कुर्मी जाति में एक सबसे खास बात है कि ये अपनी कम्युनिटी के प्रत्याशियों को और अपनी कम्युनिटी के लोगों पर इनका एतबार किसी भी विचारधारा के मुकाबले ज़्यादा सुदृढ़ और ज़्यादा मजबूत होता है।
इसलिए भले ही प्रयागराज में वो किसी को वोट करें, लखनऊ में किसी को वोट करें, बस्ती में किसी को वोट करते हैं, सिराथू में किसी को वोट करते हैं, लखनऊ में किसी को वोट करते हैं, हर जगह पर वोटिंग पैटर्न लगे, अंबेडकर नगर में लगे। और दूसरी बात, हर पॉकेट में इनके पास एक बहुत प्रभावशाली नेता है। अगर पंकज चौधरी महाराजगंज में है तो अंबेडकर नगर में लालजी वर्मा बैठे हुए हैं, तो सिराथू में पल्लवी पटेल बैठी हुई है, तो मिर्जापुर में अनुप्रिया पटेल बैठी हुई है, बरेली में संतोष गंगवार थे, प्रेमलता कटियार, एक वक्त विनय कटियार भी थे जिन्होंने अब संन्यास ले लिया है। यानी कुर्मी एक बहुत ही प्रभावशाली पिछड़ा वर्ग की कम्युनिटी है, जो एक प्रगतिशील और परिश्रमी समाज है, जो जिसका लड़ाई झगड़े में यकीन नहीं है। प्रगतिशील लोग ऐसे ही होते हैं। अब आइए कि बनाया क्यों पंकज चौधरी को। 2024 में जब पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए तो ये कम्युनिटी बीजेपी से नाराज हो गई, और नाराजगी छोटी मोटी नहीं हुई, मैसिव हुई। यही कारण था कि समाजवादी पार्टी के 7 कुर्मी प्रत्याशी सांसद बन गए, अपना दल अपनी एक सीट गंवा दी, और किसी तरह गिरते पड़ते अनुप्रिया पटेल अपनी सीट बचाने में कामयाब रही, और बीजेपी के महज 3 जीते, जिनमें एक पंकज चौधरी भी है। यानी इस कम्युनिटी का एक बड़ा वोट शेयर, जिसे लॉयन शेयर कहते हैं, वो कहाँ शिफ्ट हुआ? समाजवादी पार्टी। तो अब चिंता किसको बनी कि अगर यादव, कुर्मी, मुसलमान, दलित उधर इकट्ठा हुआ तो पलड़ा उधर का भारी। तो कुर्मी कम्युनिटी बीजेपी के लिए 2024 में उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी परेशानी का कारण बना। यही वजह लगती है पंकज चौधरी को लाने की। तो पंकज चौधरी ही क्यों? वाई नॉट स्वतंत्र देव सिंह पटेल, जो पार्टी के ज़्यादा मजबूत सांगठनिक मामलों के एक्सपर्ट, पहले अध्यक्ष रह चुके हैं और आजकल मिनिस्टर हैं। राकेश सचान भी आए हुए हैं, फतेहपुर वाले। हालांकि वो आउटसाइडर के तौर पे गिने जाते हैं, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी कांग्रेस होते हुए आए हैं, लेकिन हैं तो लीडर। तो मंत्रिपरिषद में 2 बड़े चेहरे हैं, स्वतंत्र देव सिंह पटेल और राकेश सचान। तो ऐसे में पंकज चौधरी ही क्यों? यही जवाब हमें भी तलाशना है। तो आप कुछ बयान सुने, फिर आज की डिबेट आगे बढ़ाएंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय पंकज चौधरी जी पीडीए को जीते हैं। वो 7 बार महाराजगंज से सांसद हैं। पीडीए की ताकत पर महाराजगंज से सांसद है, और उन्होंने 7 बार के सांसद के चुनाव को पीडीए की ताकत पर जीतने का काम किया है। अखिलेश यादव जी रोज झूठ बोलते हैं, उनके पास कुछ नहीं है पीडीए का, सिर्फ ए है। पीडीए माने उनका परिवार डेवलपमेंट पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का जहाँ तक सवाल है, उनके पास पीडीए को कोई काट नहीं है, बल्कि यह अध्यक्ष उत्तर प्रदेश सरकार की निगरानी के लिए लगाया गया है, और उत्तर प्रदेश सरकार को काबू में करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से लगाए हुए व्यक्ति हैं। ये डबल इंजन में ऊपर वाला इंजन नीचे वाले इंजन को काबू में रखना चाहता है। तो ये डिबेट पंकज चौधरी पर है, और संजय चौधरी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। उमाशंकर पांडे कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं, दीपक रंजन समाजवादी पार्टी से हैं, अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल के महासचिव हैं, विनय राय उत्तर प्रदेश के जाने माने पत्रकार हैं और पंकज चौधरी के इलाके के आसपास से ही बिलोंग करते हैं। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, आप सभी का शुक्रिया और धन्यवाद। तो संजय चौधरी जी,